नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, लोक कथाओं किस्से कहानियों के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और वही आज है एतवार, और एतवार में आज बारी है मोर साहब की। जोगिंदर मोर जी हम सब के साथ हैं, हंसमुख प्यारे दुलारे हम सब के, मतलब के कहाँ जी आप? मैं तो गुरुकुल पॉलिटिक्स के जो परिवार है ना, उसके प्यार की वो है कि जब रंगत आ जाए आदमी पे, जब प्रशंसा मिलती है ना। और भाई हम बहुत शुक्रगुजार हैं गुरुकुल पॉलिटिक्स पे जुड़े हुए सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी जुड़े हुए हैं। हम उन सब का आज के एपिसोड में भाई हार्दिक अभिनंदन करा, स्वागत करा। और कदे भी एपिसोड शुरू करने तो पहले ना चुटकुला नहीं सुनाना चाहिए, फिर वो दिमाग में वही घूमता है। ठीक बात है। अच्छा जी, अपनी तो परंपरा है, पहला लोक कथा होगी। हाँ, लोक कथा मन्नो करे बंडेर आपने कथा सुना ली। और लोक कथा है जी, एक राजा घूमने निकला। अच्छा। घूमता घूमता एक जाट के खेत में पहुंच गया। अच्छा। बोला भाई तेरी कितनी कमाई हो जाए? तो वो अपना बीज बोन लाग रहा था, आड़प जोड़ रखे। हमारी किसी कमाई होती राजा साहब, कमाई तो राजाओं की होता है। हमारा तो जितना आवा है उसमें काम चल जाए। ठीक बात है। नो लो ना भाई, फिर भी बता दे भाई फिर भी। बोला जी कमाई कुमाई का तो राम जी की मर्जी है, डिपेंड करे है। सुतरी कर दे कदे मार दे, लेकिन बोला दाल पानी ठीक दे रही परमात्मा। बोला भाई तू खर्चा किस तरह करे कमाई का? हाँ बोला जी यो सवाल बढ़िया है जी आपका। बोले मेरी जितनी कमाई हो ना जी, मैं उसको 4 हिस्सा में बांट दूं। एक जो हिस्सा है वो तो बोला जी मैं और मेरी घराड़ी उस पर खर्च कर लिया। अच्छा। जो एक हिस्सा है वो मैं उधार दे दूं जी। अच्छा। और जो एक हिस्सा है उससे मैं अपना कर्जा उतारूं जी। ठीक बात है। और बोले भाई चौथा? बोले जी चौथा तो मैं कुएं में गिर आएगा। अच्छा। राजन बोले यार तू अजीब आदमी है, पहला आदमी पाया है, पहला आदमी पाया है, मतलब कुएं में कमाई गिरा हुआ है। बोला भाई इसका मतलब बता। बोला जी क्या करोगे, मतलब जान के आप राज करो मौज करो। ठीक। बोला ना भाई मतलब बता भाई। बोला जी इनाम उनाम दो तो बताऊं। बोला भाई इनाम भी देंगे, तो मतलब बता। बोला जी को जो मेरी कमाई है उसके 4 हिस्से हैं। खुद पे तो मैं मेरी पत्नी है जी, और जो उधार मैंने कही है ना जी, वो उधार मैं बड़का न गिनू हूँ। अच्छा। वो आज आमुन तिखवान लाग रहे हैं। हाँ, काल में बुढ़ापा में मार तिखवा देंगे। ठीक बात है। और जो कर्जा है जी, कर्जा तो जी मेरे माँ बाबू साथ रहे हैं, तो उनने मारती खुआ रखे, कर्जा चढ़ रहा है वो तारण लाग रहा हूँ। और जो कुआ है जी, वो कुआ है जी दान पुण्य का। दान पुण्य का मैंने नहीं बेरा होता, वो खड़ा गया पर मैंने दान पुण्य अपना चौथा हिस्सा करना होगा। तो राजा बड़ा खुश हुआ जी। बड़ा विद्वान आदमी, बड़ा विद्वान आदमी। एक किसान मतलब कितना बड़ा दिल होता है जी उसका। ठीक बात है। तो उसने उसको बड़ा इनाम उनाम भी दिए और बड़ा खुश होकर उससे गया। अगले दिन दरबार लगाया जी। दरबार लगाते ही और अपने मंत्रियों को बोला भाई एक सवाल है। एक किसान है, वो अपनी कमाई को 4 हिस्सों में बांट रखा है उसने। एक हिस्सा खुद पे खर्च करता है, दूसरा हिस्सा उधार देता है, तीसरा हिस्से से कर्ज उतारता है, और चौथा हिस्सा कुएं में डाल दे है। वो क्या अर्थ है भाई इस बात का? तो मंत्रियों खुसर फुसर सी होगी मोर साहब की यार। तो भाई राजा ने कोई सवाल पूछा है तो कोई कारण भी होगा इसके पीछे। तो एक आप वर्ग का कोई समझदार मंत्री था। बोला जी तड़के बतावांगे। बोला भाई तड़के बता दियो। अब उसने बैरागी राजा काल कितने गया था तो उसने अपना पेरा पढ़ा कि इस वो किसान तो बात करके आया है। वो तो पूछा जी घोड़ा लेके उठाए। किसान फिर खेत में वो आओ जी। बोले भाई कल राजा साहब आए थे तेरे द्वारा? बोला जी आए थे। बोला के पूछा था? बोला भाई कमाई खर्चा पूछा था, मैंने बता दिया 4 भाग हैं, नुन्नू है, नुन्नू बरतू हूँ भाई, नुन्नू बरतू हूँ। बोला भाई इसका मतलब बता। बोला भाई मतलब सारे थी बताया जाए। राजा था बता दिया, राजा थी बता दिया। और राजा ने मेरे पे एक वचन बुरवा रखा है, तू बताओगा नहीं, तो बताओगा नहीं जब तक मेरा 100 बार मुंह नहीं देख लेगा। हाँ। तब तक इसका उत्तर नहीं बता देगा किसी थी। और मंत्री शाना उसने फटाफट गोश्त है ना 100 सिक्के काटे। राजा के सिक्के राज्य के सारे मोर मुंह छप रहा, तो उन्हें सारे 100 गिने, देख भाई उसका उत्तर बता दिया। तो अगले दिन दरबार ला गया।
दरबार में बोला भाई हाँ भाई मंत्री बेरा पाटा। बोला जी बिल्कुल मेरा पट्टा नुन्नू इस कहानी का यो फल है जी, खुद आले तो है ही, उधार अपने बड़का की, कर्ज माँ बाप का उतारने लग रहा है। दान पुन कुएं नूला यार तन कुकर बेरा लग गया, तू उस किसान से मिला आया? बोला जी बिल्कुल किसान से मिला आया। बोला यार मैं उस पर वचन बना के ले रहा था कि जब तक 100 बार तू मेरा मुंह नहीं देखेगा तब तक उत्तर नहीं बताओगा। बोला जी क्या बात, तो वही बता सका। बुला ले उसने, उन्हें बुलाया। बोला यार तन्ने मेरा वादा होया था कि जब तक तू 100 बार मेरा मुंह देखा किसी नहीं बताओगा। बोला जी मन ने 100 बार देखा आपका मुंह। जब बोला क्या था? बोला ये ले इसने 100 बार दिखाए, 100 बार दिखाए। तो जी किसान की कमाई खर्चा तो यो है। और वैसे इस कहानी का फल यो है कि असलियत में तो इसी तरह धन खर्च होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। किसान के ऊपर एक बात और याद आ गई मेरे, एक भाई अपने नौकर पुराने नदियां के सारे खेत हुआ करते, खरबूजे ला कचरे झुपड़ी गाले और झुपड़ी के ऊपर पानी मार दिया करते, गर्मियां हुए सीढ़ी बाढ़ हुए और लुट्या हुए। एक शहर का पढ़ा लिखा शाना मानस आ गया उधर, ने बोला ताऊ ये सारी जमीन तेरी है? अच्छा। ने बोला मेरी है भाई। ने बोला तू इसने बेच देने? बोला फिर? बोला इसने बेच कर तू शहर में दुकान लिए कोई, उसका किराया होगा, एक कोठी बनाइए और कार लिए और भाई एक नौकर रखिए फिर सारी सुख सुविधा। हाँ बोला फिर ताऊ मोज लिए? हाँ। बोले अरे मोज लेने खातिर इतने कराचे करने के तो मोज तो बेला लेने लग रहा हो कि तुम्हें बेटे मोज लग रहा तो यार सोच है ना, सोच का फर्क है। सोच का फर्क है जी। अरे आपने पुराने टाइम की बात करी है, पुराने टाइम में जी रिश्ते हैं ना, अब तो व्हाट्सएप पे फोटो बायोडाटा भेज दे हैं, पहले की ये होया करते ना पहले तो बिचौली होया करते, वो रिश्ते कराया करते। बिल्कुल। तो एक बहुत मालदार सेठ था जी, घोड़े पैसे वाला, और भगवान की सी करनी हुई, उसका जो औलाद थी एक के छोरा होया, और वो छोरा किसा जी उसके इतने तो हाथ, टांग आधी आँखें तो एक आँख तो देखे जी। अच्छा। और काना तो बहरा, और जुल्म इतने हो गए मिर्गी के आमद हो रहे उतरी गए। तो अब बाप तो पेशा को उड़नी और औलाद ही सी, लेकिन ब्याह तो उसने लाला जी ने करना था उसका। तो उसने बिचौलिया बुलाया, बोला भाई इस खातर कोई रिश्ता देख, रिश्ता तो दे भाई। बोला लाला जी धन माया तो खूब दी राम ने, पर इस खातर मैं क्या रिश्ता दूं? बोला भाई देख जमींदार का छोरा लाड़ गेड़दा हो, ब्याह तो उसके भी हो हैं, तो भाई ऐसा रिश्ता देख तू इस खातर कि मेरा वंश चल जाए आगे, और झूठ बोलिए ना भाई, झूठ बोलिए ना। तो ओडड़ हाथा लगा पता बिना झूठ बोले के ब्याह हो जी भाई सारे है। बोला वो देखो लाना नहीं उठूंगा, चाहे तेरे धनमाया कितनी ले ले तो मेरे पे, झूठ बोल के रिश्ता ना, झूठ बोल के रिश्ता नहीं, अगले लाना ना दे, बुलाना ना दे। अब बिचौलिया तो बिचौलिया है जी, वो घूमता रहा जी, एक दूर किते पहुंचा और गरीब ब्योत का एक लाला जी के घर पहुंचा। बोला लाला जी मैं तो फलाने गांव थे उस किरोड़ी सेठ का भेजा हूँ। बोला भाई उसका नाम तो सब ने सुना है भाई, बड़ा पिछड़ा आदमी है वो। बोला भाई बता को कराया? बोला जी उसका एक छोरा है और 20-22 साल का हो गया, उसका रिश्ता लेना है, आप बताओ इच्छा। बोला भाई उसका रिश्ता तो सारे ही लेना चाह रहे हैं, मैं तो जमा तैयार हूँ मेरे। बोला जी तैयार तो हो, पहले उस छोरे की आदतें हैं वो सुन लो छोरा किसा का। हाँ, और लिखित में ले लो, कदे फिर बाद में मन न उलाने दे आंडो आपकी भाई गलत रिश्ता करा दिया तुम तो। बोला भाई लिख लेंगे, लिख भाई। बोला जी वो छोरा है ना एक कदम भी कौन चल रहे, इतने नौकर चाकर घर में है लेकिन एक कदम भी नहीं चलता जी। बोला यार इतने नौकर चाकर जिसके घर में चलने की ठट्ठा बिठाओगे। ठीक बात। बोला जी दूसरा वो किसी भी काम का हाथ कौन लावा है। बोला वो ना हलाने की जरूरत की, मेरे धनमाया के भंडार भरे हैं अगले के। बोला जी लिख लो, फिर लिख ली। बोला जी वो किसी की सुनता भी को नहीं बहरा आका। बोला भाई थोड़ा हाँ तो लक्ष्मी की जिस पे इतनी कृपा हो क्यों सुनेगा अगला किसी की। और बोला जी वो अपनी नींद सोए है, अपनी नींद सोए है। बोला भाई अगली मर्जी है, दिन में सो रात में सो कदे भी। और बोला जी एक लास्ट उसकी कमी है और भी है, वो सब ने एक नजर से देखा, एक नजर से देखा। बोला भाई ये तो अच्छे सीलवान व्यक्ति के गुण है, सबको एक नजर से देखना। बोला भाई हमारा रिश्ता पक्का। बोला लाला जी सोच लो।
देखो मेरा तो काम है रिश्ते कराने का, मैं आपकी छोरी के लिए और देख दूंगा, लेकिन अगर ये रिश्ता मंजूर है तो ये आप लिख लो, ये सारी बात साइन कर लो। उन्होंने सारे करवा के चिट्ठी पत्री कर दी जी। दिन धर दिया ब्याह का, और वो ब्याह में आया, वो लकोए रखा जी उनने, इस तरह कपड़े तैयार करवा रखे, उसे को नहीं दिखे। और लास्ट में जो वो वधू का हाथ वर के हाथ में देने वाला है वो आया, तो वो उसके छोटे छोटे हाथ लिकड़े, तो हाँ सारे का ऐतराज जताया, बोले गलत रिश्ता करवा दिया यार, कह के इतनी सुथरी छोरी रिश्त गिल है। बोला जी वो चिट्ठी ले आओ जो अपनी रिश्ता है। चिट्ठी ले आई, चिट्ठी में लिख रखा है कि लड़का चलता नहीं। बोला जी चलता को नहीं हो, मन तो पहला बताई थी। बोला जी यो किसी काम का हाथ भी नहीं लंदा, ये देख लो जी नहीं लगाता। बोला एक नजर से देखा है जी, एक आंख से और बोला किसी की सुनता भी को नहीं। और जब वो ये बात बता रहे थे ना, उसने मिर्गी आ गई और बोला जी वो भी अपनी नींद सो भी गया। एक और रिश्ता फिर बात आ गई है कि एक हो ना रिश्ता देखने जा रहे गाँव में, बेचुल्ला गाँव में तो कोई रिश्तेदार था पुराना, उन्हें देखा, उसने बैरी ने भाई अपनी मरोड़ में पानी भी नहीं पूछा। ये बात वो पानी भी नहीं पूछा, बाओ बैठो पानी पियो। और सीधा जब नहीं बोला भाई बात हो रिश्ते की, बोला भाई फिर हो जाएगा रिश्ता तो न्यू बताओ दोगे कि हाँ, वो तो जड़िया बुनिया बैठा। हाँ। अब वो पानी थी पूछा नहीं, इतना नंगड़ आदमी का आगे हैं और दोगे के सो उठ रहा, बोला तेरे 3-4 गांव दे देंगे, मांगे जाइए खाए जाइए। कई शाणे हो जी आदमी, तो अपनी औलाद ने, हर आदमी अपने हिसाब से सिखा जाता है बात ने। और कई ये बात इतनी गुप्त है जी, औलाद का समझ में कौन समझ में नहीं आती। तो एक लाला जी गुजरन लग गया, बीमार हो गया, उन्होंने अपने 2 छोरे बुलाए, बोले भाई इस तरह है, मेरा तो जान का टीम आ लिया, कारोबार तुमने संभालना है, एक चीज का ध्यान रखियो भाई, घरा तो चमड़े की बाढ़ रखियो, और दुकान पर छाया में जाइए और छाया में आइए। नू कह के जी वो गुजर गया। और छोरे तो आज्ञाकारी थे, आपने चांदी बाबू को मंगा के चमड़ा और घर का चारों तरफ मंडवा दिया जी वो, और दुकान तो है ना तरपाल खिंचवा दिया, छाया में जाऊँ और छाया में आऊँ। अब लेट उठे एक तो, फिर छाया नू देखें घाम ना लिकट जैक दे, बड़ी दुकान में दोपहर बाद जाऊँ और 2-4 घंटा में उल्टे आ जाए। चमड़ा मंडवा दिया, वो घर भी कोई को नहीं आओ, उसकी बास आओ जी लोगों ने। तो धीरे धीरे कारोबार ठप सा हो गया। तो वो अपने ताऊ दौरे पूछे, बोले ताऊ नुन्नू मेरे पिताजी ने तो जड़वा दिए। बोले क्या बात? बोले नुन्नू कह गया था, दोनों करे फैल हो गया काम। बोला बेटा बुजुर्गों की बात में बड़े गहराई सोचना चाहिए। छाया में जाइयो, छाया में आइयो का इसका मतलब था दिल लिकट दे चले जाइयो और दिन छिपे बनाना है। और चमड़े की दीवार का ये होगी, ताम कोई कुत्ता बिल्ली कोई पाल लो, कोई अनजान आदमी आ जाए तो उसकी ठीक बात है भोंक ले, बोला ये तो इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब ये है, ठीक बात है ना। और आजकल तो भाई कते न दल बोल माच की सारी बात, आजकल तो बेरहना पड़ता बात कर उसमें। एक दिल्ली ब्याह में जा रहा और 1 किलो बतलान लग रहा, और बतलाना नहीं बोला जी देखो यह छोरी कति छोरा बड़ा नोरी है। बोली नहीं ये मेरा बेटा है। अच्छा। बोला जी गलती हुई, मन नहीं मेरा था, आप इसके पापा हो। बोला फिर बेकूफी कर दी, मैं इसकी मम्मी। मैं इसकी मम्मी हूँ, मैं इसकी मम्मी हूँ। बोला जी देखो छोरी बड़न हो रही है, छोरा बड़न हो रही है। बोला नहीं वो मेरा बेटा है। बोला जी गलती होगी, मन नहीं मेरा था, आप उसके पापा हो। बोला नहीं नॉनसेंस, मैं उसकी मम्मी हूँ। तो भाई आजकल तो हालात ही से जी। राजा ने दरबार ला रखा है मोर से, वो अपना वजीर ठाया, बोला जी आपका खर्चा कितना है महीने का? उसने बता दिया जी मेरा तो 2000 सर्फी का खर्चा है। फिर किसी और तो पूछ लिया, सबको खर्चा पूछे। तो कुदरती उस दिन एक जुआरी बैठा दरबार में। अरे बोला तेरा कितना खर्चा है भाई? नो बोला जी मारे किसी खर्चे हैं, क्या हिसाब लावांगे, तो आप अपने मंत्री आते पूछ रहे। नो तेरा खर्चा बता। बोला जी माफी दो तो बता दो। बोला बता भाई। बोला हमारा खर्चा इतना है, तेरा दरबार 7 बारी बेच दूं 2 दिन में। राजा बैठा भाई। और
कोई बाहर से व्यापारी आया, पहले व्यापारी पूरे जब राज्य का आया करते हैं हाँ, हाँ। तो वे गिफ्ट ले बाहर ले आया, हाँ, वो भेंट नजराना कराया, भेंट नजराना। तो उसने बहुत सुंदर से उसमें भाई आपने इत्र भेंट करे उसने, और वह बात लागे लगे वो इत्र खिंड गया, इत्र खिंड गया। तो राजा ने सोची कि मैं तो बचा, उसने आंगली भर कर ढड्डी के डंडी के ला लिया। जो वो ढड्डी गलाने लाग रहा था ना, तो मंत्री देखने लाग रहा था राजा की मंत्री की आंख मिल गई। हाँ, ये आंख मिल गई तो भाई राजा शर्मिंदा हो गया। आगे ये मंत्री ने सोचा इतना बड़ा राजा है, हाँ, इत्र पे लोभ कर गया। इत्र पे एक बूंद पर लोभ कर गया। भाई राजा ने अगले दिन ना एक पूरा बड़ा माप मंगवाया और इत्र का भरवाया। हाँ। और जानबूझ कर मार का हाथ खंडा दिया। वो मंत्री बोले महाराज जो काल एक बूंद की चूक रहेगी तो रहेगी। वो सारी उम्र कौन था जी? वाह, एक बूंद की चूक तो जी को ना जावे। अरे एक पहले एक कहानी हुआ करती जी, क्या अगर आप दो की जाको राखे सही मार सके ना कोई। कल कहीं पढ़ रहा था मैं, 3-4 गवाले जंगल में थे और एकदम से जी घटाएं छा गई और बिजली बरसने लगी। वो एक पेड़ के नीचे खड़े, तो उन्होंने लगा भाई पेड़ पे आके बिजली उल्टी चली जा। तो बोले भाई यह तो अपने पे पड़ेगी यार, अपने में कोई सा मनुष्य है जिसपे पढ़ना चाहे। तो बोले वो दूसरा पेड़ है ना, उसका हाथ ला के हुआ बाजो भाई। तो वो जी एक जो सबसे कमजोर था वो बेचारा बजा दिया। अब वो पहुंचा जी उड़े, पहुंच दिए, बिजली उन तीनों पड़ गई। सबसे पहले उसको कहा तुझे वो तो जी परमात्मा उम्र लावा है जी, उम्र लावा है चीजों में बड़ा वो करता है। मालिक सच्चे की अपनी उसकी व्यवस्था कई बार हम राज्य हो ले दूसरे का मार के दूसरा का नुकसान वो है ना। भले प्रकृति या भगवान परम शक्ति जो भी है वो दो टाइम से है। एक तो जब वो किसी का नाश करने लाग रही हो और सारे यारे पैरे बसाने पर लाग जाए, उजाड़ के मारने का। और जब मतलब वो किसी का धन देने लाग रहा है और सारे लूटने लाग रहे हैं, जब न्यू का मैं देनी है तो सारा देश लाग जाओ भाई। सही बात, कितनी गहरी बात है जी, है ना। अगर जब वो तकलीफ देने लग रहा हो तो रिश्तेदार भी सारे सब लाग जाओ, सब भी कोने उठता और जब वो बसाने लग गए है सब उजाड़न लाग जाओ। फिर अपने बुजुर्ग तो नु भी क्या करते जी, नीयत का खेल सारा। नीयत जिस आदमी की नीयत में कमी होगी ना, बोला उसमें कदे बरकत हो ही नहीं सकती। क्या करते पुराने आदमी बिल्कुल का आदमी बोला भूखे की बोर्ड जाएगी, झूठे की नहीं बोड़ती। सही बात है। भूखे की बोर्ड से क्या है, झूठे का मतलब होता है नीयत में खोटी झूठा होता है, व्यवहार में जो झूठा होता है। एक मेरे पापा क्या करें एक बात है भाई, गैर आगे तो टोटा नहीं रोना चाहिए और घराने आगे छिपाना नहीं चाहिए। ठीक बात है। हाँ, किस तरह पपाया बात है। बोला भाई गैर आदमी थी तू अपना कितना ही टोटा बता, उसने तेरी मदद थोड़ी करनी। और घराने आगे कितनी झूठ बोल ले, उनने हकीकत का बेरा हो, तो उनने अपने साची बता दे और 12 आना तो वो मौज हो रही है भाई, बढ़िया चल रही है। ठीक बात है ना भाई। है ना एक आदमी बात याद आ जाए दिमाग में आ गई चीज। एक आदमी है ना रेल में उतरे उड़े और टीटी ने पकड़ लिया। ने बोला टिकट दिखा। बोला मैं तो बस रेलवे स्टेशन पर आना रहा था। बोला तू इस गाड़ी में उतरा है। ने बोला मैं इस गाड़ी में तो नहीं उतरा। ने बोला तेरे के सबूत है, तो इस गाड़ी में तो उतरा नहीं उतरा। ने बोला सबूत इससे बड़ा क्या होगा, इस गाड़ी की टिकटें कौन में उतरा। ने बोला इससे बड़ा क्या सबूत है, इसकी टिकटें ले रहा है। खूब बेहोदे आदमी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मोर साहब। तो मोर साहब ये हंसी ठट्ठा की जो महफिल है अपनी, ये तो भाई ये इसके है ना कदरदान बहुत बढ़ते जाए। मैं तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ धर्मेंद्र इस बात के लिए। धन्यवादी तो मैं आप लोगों का हूँ। जय ये अपन ना हुआ साथ में तो शुरू भी जुआ तो न्यू भरा तो बड़द तो दो जुड़ेंगे इसमें कोई शक्की को जैसे नहीं। अरे अपने तो वे जब कदरदान ना हो रही है करनी है ना देखनी है, कोई उत्साह भी ना बने भाई। हम तो एक्चुअली क्या है जी, अपा अपनी जिंदगी में इतना आगे निकल गए अब, और जो बचपन में दादा दादी नाना नानी इनसे जो छोटी छोटी कहानियां सुनेड़ी है ना,
ठीक अब बात। वो बचपन ताजा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई आपने तो इसका डिजिटलाइजेशन कर दिया सारे सौदा का, जो आने वाला आज तो जो हो सके ये साधारण चीज लगे। मैंने को आने वाले टाइम के बाद जब जो करीब खंडरों के विश्लेषण होते हैं, कितने भित्ति चित्रों के विश्लेषण होते हैं, न्यू आपका काम का भी एक दिन विश्लेषण होगा मेरा न मोर साहब। हाँ, लेकिन परमात्मा और भाई जो आज का जो प्यार मिलने लग रहा है, हाँ ये बहुत है जी। हाँ बोले जो भाई किसी खजाने से कम नहीं। अब सबके खेड़े बसाओ, सब खेड़े बसाओ, वे गाँव राम बसते रहो। बसते रहे भाई, हैं? ठीक बात। और वो राजकिशन नैन जी क्या करें, जोत से जोत बढ़े। बड़े ठीक बात। ठीक है जी, राम राम। राम राम जी सारा।